व्हाट्सअप ट्रेडर्स, स्वागत है आपका कैश ब्रदर्स में। आज हम उन फंडामेंटल कंसेप्ट्स को सीखेंगे जो ट्रेडिंग की दुनिया को चलाते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। चाहे आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या फिर आपने अभी अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की है, इन कंसेप्ट्स को समझना आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से बैठिए और चलिए सप्लाई और डिमांड की फैसिनेटिंग दुनिया को समझते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास 50 किलो टमाटर है, लेकिन डिमांड है 100 किलो की। तो बताइए टमाटर की प्राइस का बिहेवियर कैसा होगा? ऑब्वियसली टमाटर की प्राइस ऊपर जाएगी, मतलब टमाटर की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई हमारे पास है सिर्फ 50 किलो और डिमांड है 100 किलो की। अभी हमारे एरिया में कुछ टाइम पहले टमाटर की प्राइस 120 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। आपके एरिया का तो पता नहीं, लेकिन हमारे एरिया में तो बहुत बढ़ गई थी। तो प्राइस में ये इतना बड़ा जंप कैसे आया? क्योंकि टमाटर का सप्लाई कम था और लोगों की डिमांड ज़्यादा। अब सपोज हमारे पास सप्लाई है 100 किलो का और डिमांड भी 100 किलो की है, तो अब प्राइस का बिहेवियर कैसा रहेगा? अब प्राइस न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि सप्लाई भी 100 किलो का है और डिमांड भी 100 किलो की है। तो मार्केट में एक टाइप का इक्विलिब्रियम रहेगा। अब अगर हमारे पास सप्लाई है 150 किलो का और डिमांड है सिर्फ 100 किलो की, अब आप बताइए प्राइस का बिहेवियर कैसा रहेगा? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ गया होगा कि सप्लाई और डिमांड कैसे काम करते हैं। सेम गोज विद द चार्ट। चार्ट्स में भी सप्लाई और डिमांड ऐसे ही काम करते हैं। देखिए, सप्लाई और डिमांड जोन कभी भी एक लेवल या फिर एक लाइन नहीं होती। सप्लाई डिमांड हमेशा एक जोन होती है। क्या हम इसे एक डिमांड जोन बोल सकते हैं? यस, डिमांड जोन एक ऐसी जोन होती है जहां पर प्राइस आकर ऊपर की डायरेक्शन में रिवर्स होती है, मतलब कि ये एक बायर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इस लेवल पर बायर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब एक सप्लाई जोन क्या होती है? क्या हम इसे एक सप्लाई जोन बोल सकते हैं? यस, सप्लाई जोन एक ऐसी जोन होती है जहां पर प्राइस आकर नीचे की डायरेक्शन में रिवर्स होती है, मतलब कि ये एक सेलर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इस लेवल पर सेलर्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब एक सप्लाई और डिमांड जोन के वैलिडेशन के लिए कम से कम 2 रिवर्सल्स होना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस लेवल पर 4 रिवर्सल्स हम देख सकते हैं, तो ये एक वैलिडेटेड डिमांड जोन है। अब सवाल ये है कि सप्लाई और डिमांड पर ट्रेड कैसे करें? तो सप्लाई और डिमांड पर ट्रेड करने का सबसे सिंपलेस्ट वे है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सपोज ये एक सप्लाई जोन है और ये एक डिमांड जोन है, तो आपको डिमांड के इस एरिया में और सप्लाई के इस एरिया में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ढूंढना है। एक तो सप्लाई डिमांड के एग्जैक्ट ऊपर या फिर एग्जैक्ट नीचे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करना है। ऐसे ही प्राइस एक्शन के बेसिस पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज़ फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको भी मेरे साथ प्रॉफिट बनाना है तो जल्दी से मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर दो और हमारे फ्री सिग्नल्स ग्रुप में ऐड हो जाओ। बायो में जो लिंक प्रोवाइड किए हैं वहाँ से सीधा आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर लैंड हो जाओगे, जहाँ पर आप हमारे शेयर किए हुए सिग्नल्स की एक्यूरेसी देख सकते हो। लेकिन फ्री सिग्नल्स के ग्रुप के लिए आपको मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सप्लाई और डिमांड की दुनिया को समझने के लिए समय निकालकर हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।